अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है, तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह क्योंकि देने की जरूरत इतना नहीं बड़ा नहीं था। के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। और जो पब्लिक थी वहाँ की अमेठी की, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। वो कह रहे हैं अब मैदान में आ जाए। मैंने कहा ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं? दोबारा अगर वो कह challenge रही हूँ। करें। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ, कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। चलो भाई। दोस्तों, स्मृति ईरानी के हारने, मंत्रालय छीनने और बंगला छीनने पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। साथ ही साथ गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स भी खूब फिरकी ले रहे हैं। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। 2024 में वही किले पर आप परचम लहराती हुई नजर आएंगी स्मृति जी? प्रश्न ये उठता है कि युद्ध की इस भूमि पर सामने से लड़ने वाला कौन है? तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, 2014 के चुनाव के बाद भी कहा था, 19 के चुनाव के बाद आज तक कहती आई हूँ। आप मुकाबला किससे करने वाली है? अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है। जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँ, साल 2014 और 19 दोनों चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड कैंडिडेट था राहुल गांधी। लेकिन ये इसके पीछे कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या नहीं, टारगेट क्या एक था? तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह क्योंकि देने की जरूरत इतना बड़ा नहीं था। के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। और जो पब्लिक थी वहाँ की अमेठी की, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। हाँ जी, तो रूबिका का सवाल कि 2024 में वही किले पर फिर से परचम लहराते हुए नजर आएंगी। इस पर स्मृति ईरानी का जवाब कि प्रश्न ये उठता है कि सामने कौन है। ये सुनकर हंसी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता ने इसके सामने इसे लाखों वोटों से हरा दिया। ये कहिए तो अमेठी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बल्कि इससे सब कुछ छीन लिया। लाइक अमेठी छीन लिया, मंत्रालय छीन लिया, बंगला भी छीन लिया। मतलब उनका यानी कि राहुल गांधी का आना बहुत बड़ा तहलका ही हो गया, और उस बड़ा तहलका का नतीजा भी देखने को मिला। इसलिए कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हाँ, स्मृति ईरानी ये कबूल कर रही हैं कि मैंने गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो उसी गांधी खानदान ने इस बार इसे अमेठी से उखाड़ फेंका। और ये अहंकार कि राहुल गांधी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं था, इस पर जनता का राय आपने सुना कि स्मृति ईरानी का जो घमंड था, उसे अमेठी की जनता ने उसकी औकात दिखा दी। वो कह रहे हैं अब मैदान में आ जाए, तो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने स्मृति कहा जी, ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं? दोबारा अगर वो कह challenge रही हूँ, करें। भागने का इतिहास उनका है, वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ, 60,000 कार्यकर्ता बूथ में, जिनमें से मैं एक हूँ। पहली बार जब लड़े थे, जब कहा स्मृति हूँ, तब मैं अकेली थी। आज हम 60,000 हैं। कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो जी, रूबिका के सवाल के अलावा हर सवाल पर स्मृति ईरानी कहती दिखती हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके, पर आजकल एकदम मौन है। और जी, इनके पास 60,000 कार्यकर्ता बूथ थे। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों ने इनका अहंकार देखकर इन्हें गोली दे दी, जो कि इतना बड़ा दिक्कत कर गया कि उसका मजाक पूरा देश में बन रहा है, पूरा देश उड़ा रहा है। और इसके अपने गोदी एंकर भी इसकी फिरकी लेने लगे, और पब्लिक तो मजे ले ही रही है। आगे देखिए स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर सफेद झूठ, जिसे रूबिका लियाकत ने भी पकड़ लिया। आपने आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया था स्मृति जी। मैंने? आपने ये कहा था कि वो वहाँ अमेठी में जाकर नमाज पढ़ती हैं। मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। झूठ है, झूठ है, झूठ है। उसके आए तो थे फोटोग्राफ्स। हाँ, पर वो नमाज के अरकान अलग होते हैं। वो नहीं, मैं हाथ ये उठाकर दुआ मांग रही मेरा थी। नहीं, मेरा ये मानना है। पर आपको ऐतराज था अगर वो दुआ नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में ये ढोंग बंद होना चाहिए। मस्त जोक मारा रे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।